बोला था कि हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम का साथ देने के लिए मैं जरूर आऊंगा। जब भी आपका प्रॉब्लम यानी कि जो पढ़ाई के केस में आप जो झेल रहे हैं वो समाधान के लिए मैं जरूर आऊंगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में हमेशा आपका जो कमेंट वो मैं दिख रहा हूँ। मेरे को कुछ स्टेटमेंट आया कि सर प्लीज आप पाइथागोरस का जो थियोरम होता है उसको थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि कमेंट बॉक्स में पर मैंने पढ़ा था, जो कमेंट मेरे को मिला था, वो होता है कि सर पाइथागोरस में प्लीज एक्सप्लेन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम वो पाइथागोरस थ्योरम भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन जो होता है वो बहुत एक स्पेसिफिक ट्रायंगल के ऊपर डिस्क्राइब किया गया है। वो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी है तो वो भी वीडियो मैंने आपके साथ अपलोड करके आपके लिए भेज दिया हूं, तो आप प्लीज वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिर भी आपके जानकारी के लिए और उसको दोबारा मैं कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं जो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के बेस के ऊपर निर्भर है। ठीक है। हमेशा जब आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अंदर तो पेशेंस होना चाहिए, वो इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पुश पुल करके कोई नहीं आगे जा सकता। तो इसलिए मैं आपसे सभी को निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट लीजिए और पढ़ाई को ब्रह्मास्त्र समझकर आप पढ़ाई को आगे ले चलिए। ये होता है आपका जो टिप्स रहता है, वो कुछ मैंने अभी बोला। तो आप प्लीज वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि उसके अंदर पूरा मसला है। अगर हम स्पीक करते अरे यार ये क्या वीडियो, एजुकेशन वीडियो, चलो छोड़ देते हैं, गेम खेल लेते हैं और कुछ एंटरटेनिंग चैनल, कार्टून फार्टून कुछ देखते थे, वो तो एक पार्ट हिस्सा बनता है आपका जिंदगी में। पर पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरा ख्याल में। अगर टाइम मिलता है तो आप भी देख सकते हैं, ये कोई बात नहीं। पर आप पढ़ाई जो स्पेशल स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज हमेशा जो स्टडी एक चीज होता है उसके ऊपर आप फोकस कर दिए। तो इधर देखिए पाइथागोरस थ्योरम, मैंने क्या बोला था अभी, बोला था कि जो पाइथागोरस थ्योरम वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर निर्भर है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, बहुत इजी है। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, द एंगल is said to be right angle triangle if its one angle measures 90 degree and other two angles will be acute angles। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि द एंगल इज सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल्स। कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं उसका फिगर ऐसे ही बना दीजिए। मतलब एक एंगल आपका मेजर कितना होगा, वो एंगल मेजरमेंट होगा आपका 90 डिग्री, यानी कि दिस वन इज योर 90 डिग्री। ये होता है ए, सपोज ये बी, ई, सी, मैंने तीन वर्टिसेस यहाँ पर ले लिया जिसका नाम दे दिया ए बी सी। तो इधर बी एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री, और बाकी जो रेस्ट दो एंगल बचता है ना ट्रायंगल का, ये होता है आपका एक्यूट एंगल, मतलब ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पर हम जो ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ध्यान दीजिए, हाइपोटेन्यूस हम किसको बोलेंगे, हमेशा ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है ना, इसका ऑपोजिट साइड, मतलब बी एंगल का ऑपोजिट साइड, यानी कि एसी इज इक्वल हाइपोटेन्यूस, यानी कि शॉर्ट के लिए हम स्मॉल एच भी बोल सकते हैं। तो इधर ए बी एंड बी सी आर लेग्स ऑफ ट्रायंगल, ये लेग ए बी इसका नाम, और ये जो अदर जो साइड मिल रहा है ये होता है बी सी। इधर ये मतलब लैंड ऊपर रहता है ना, इसका नाम आप बी दे सकते हैं। इधर 90 डिग्री खड़ा होकर रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि पी। पी मतलब परपेंडिकुलर, और ये बी का मतलब बेस, बी ए ऐसे बेस। ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और नेमिंग इस तरह किया गया है। अब तो पाइथागोरस थ्योरम
मैं फिगर इधर बना देता हूं। ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। दिस वन इज ए बी एंड सी, हियर 90 डिग्री, बी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज योर बेस, इट इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड ए परपेंडिकुलर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए कुछ कुछ बुक में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही सेम चीज यहाँ पर सी किसको ले लिया, आपका हाइपोटेन्यूज, ए होता है आपका बेस और बी होता है परपेंडिकुलर। तो एच ये लेंगे तो सही रहेगा, ये भी ले जाओगे तो वो भी सही रहेगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है ना। अब फॉर्मूला नंबर 2 क्या होगा, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है तो खाली एच, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ मेरे को चाहिए वो लेंथ क्या होगा, खाली एच इक्वल टू इधर जो स्क्वायर, यानी कि ये जो लेंथ का मतलब एसी का स्क्वायर दिया है उस तरफ अगर एंडिंग में लोगे, राइट तरफ लोगे तो वो स्क्वायर रूट कहलाएगा, यानी कि एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये होता है आपका एच निकालने के लिए फॉर्मूला। लिख दीजिए, प्लीज लिख दीजिए, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम का जो पहला वाला फॉर्मूला। अब आगे चलेंगे, पी स्क्वायर कैसे निकलेगा, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज 2। अब चलिए 3 क्या है, वही सेम है, ये होता है बेस फॉर्मूला। इधर हम इसको कांस्टेंट रखे, उसको साइड चेंज कर देंगे, मतलब पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद पी कितना होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये होता है आपका फोर्थ वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट फिफ्थ, अब बी का बरियाई, बी का बरियाई तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो खाली बी कितना मिलेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये बी निकलने के लिए फॉर्मूला, ये पी निकलने के लिए फॉर्मूला, और इधर हाँ एच निकलने के लिए फॉर्मूला, मतलब एच पी बी। अब हमने क्या किया कि अब हमने निकाल दिया कि एच पी बी का लेंथ निकालने के लिए उसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। सो एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला जो कि यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब देखते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला वो कैसे आपका एग्जाम्पल में यूटिलाइज होता है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला ये हम एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करेंगे, पहले एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, पी क्यू आर। सपोज ये दिया आपका 3 cm, ये दिया है 4 cm एंड राइट एंगल एट क्यू भी दे दिया है। आपको क्या निकालना है कि पी आर का लेंथ क्या होगा, देखिए। ठीक है। पी आर मतलब हियर पी आर मतलब क्या है, क्या है एच, जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो एच का लेंथ निकालने के लिए आपके लिए जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। पी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है ना। 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9 एंड 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16, then add 16 and 9, the result will be 25, square root of 25, then square root of 25 ये क्या होगा 5 cm। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, अच्छा मैंने यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट 5 कैसे पता चला, आप दो मेथड में उसका स्क्वायर रूट निकल सकते हैं।
एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा वाला जो होता है वो होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपका स्क्वायर रूट कैसे मिल सकता है वो भी मैंने वीडियो करके आपके पास भेज दिया हूँ, तो आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इधर 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर। ये आपका जो एग्जाम्पल में इस तरह की यूज होता है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। हियर हाइपोटेन्यूज गिवन दैट इज योर 13 सेंटीमीटर and base is given that is your 5 centimeter. Now here the question asks us that we have to find out the length of MA. MA is said to be perpendicular of the triangle. Yes, so AM पूछा है। AM का मतलब क्या है, perpendicular. AM is equal to perpendicular. So P निकलने के लिए फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एच एंड बी। एच का वैल्यू कैसे होगा मिलेगा, एच का वैल्यू दे दिया है 13 का स्क्वायर। देन पुट बी इक्वल टू 5, स्क्वायर ऑफ 13, 13 मीन्स स्क्वायर ऑफ 13 मीन्स 169 माइनस 25, 144 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट, इधर क्या होगा 12 सेंटीमीटर। 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर रूट निकलने के लिए जो फॉर्मूला लॉन्ग डिवीजन होता है, और एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप जो भी दोनों तरफ से जो दो प्रोसेस का सामने है, इस प्रोसेस के साथ आपका समाधान आपको आप आराम से कर सकते हैं। इधर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको जो भी नंबर का स्क्वायर रूट निकल रहे हैं ना, हमेशा प्लस और माइनस में उसका वैल्यू आएगा। क्योंकि अगर आप 5 का स्क्वायर निकालोगे तो वो होता है प्लस 25, अगर -5 का स्क्वायर निकाल लेते हो वो होता है आपका प्लस 25, यानी कि पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इस वजह से, इस कारण हेतु जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो प्लस और माइनस लिखा जाता है। बट डोंट फॉरगेट दैट किसी का लाइन सेगमेंट का लेंथ आप जब आप निकाल रहे हो वो हरगिज नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा कि हमेशा पॉजिटिव में, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये -12 सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि किसी का लेंथ आप कभी भी नेगेटिव में मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल और एक। देखिए दोस्तों, ये फिगर को देखिए आप, कुछ भी कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेस यानी कि 10 सेंटीमीटर जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली बेस नहीं है, वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज। एज यू नो द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो इधर एंगल 90 डिग्री राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड रहता है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज, वो होता है क्यूआर। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होने का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका इधर ये क्यूआर का मतलब ये बिल्कुल आपका बेस नहीं है। इधर आपको लेना है हाइपोटेन्यूज, दैट हाइपोटेन्यूज इज गिवन देयर 10 cm, PQ इक्वल टू 6 cm। PR क्या हमको निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको PR निकालना है। PR मतलब इधर परपेंडिकुलर समझिए, P ये क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या है, हाँ पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो एच आपको कितना मिला 10 का स्क्वायर, माइनस बी कितना मिला 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 100 माइनस 36 इसका स्क्वायर रूट, 100 माइनस 36 का स्क्वायर रूट 64 आ रहा है, ये होता है आपका 8 cm। देखिए अब आपका जो पीआर लेंथ वो कितना मिल गया 8 cm। और कुछ वार्ड, यहाँ पर एक वार्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वार्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का समाधान किस तरह की होती है। एक नारियल पेड़ था, ठीक है, एक नारियल पेड़ था, साइक्लोन के कारण वो ये रूट से नहीं टूटा है, इधर से टूट गया। मतलब जो टॉप रीजन होता है, टॉप साइड होता है, टॉप साइड में इधर
8 सेंटीमीटर, सपोज ये 8 सेंटीमीटर से ये जो बाकी का जो हिस्सा है ये टूट गया। ये टूट जाने के बाद ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये लैंड को इधर ही सपोज टच करता है, ठीक है। इधर क्या दिया है कि इसका और इसका जो डिस्टेंस है, सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि इधर जो नारियल का पेड़ है, ये ए सपोज बी, ए बी जो हाइट आपको दिखाई दे रहा है वो होता है आपका एक्चुअली हाइट ऑफ द कोकोनट ट्री। देन हियर इट ब्रेक्स डाउन, यहां से ये टूट गया तो इसका लेंथ मतलब ये होता है सपोज एम, ए एम इक्वल टू सपोज ये डी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम इसको समाधान कैसे करें, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए प्लीज। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आता है आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का हल क्या हो सकता है, आपका थोड़ा सा क्वेश्चन को धैर्य के साथ, आपको पेशेंस के साथ आपको प्लीज पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको ए बी का लेंथ पूछा है, ए बी का लेंथ है ना कि हाइट पूछा है, ठीक है। इधर से ये टूट गया मतलब ए एम इक्वल टू एम डी। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, आप लिख दीजिए ए एम इक्वल टू एम डी, ठीक है ना, ए एम इक्वल टू एम डी। तो मुझे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आता है, क्योंकि पेड़ हमेशा 9 डिग्री में खड़ा रहता है। तो सपोज इधर ये 9 डिग्री आप मान लीजिए, तो इधर हमको एम डी यानी कि क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो एम डी निकलने के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम रहता है वो क्या होता है, 6cm का स्क्वायर प्लस 8cm का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 36 प्लस 64 स्क्वायर रूट 100, ये cm स्क्वायर हो जाएगा, ये भी cm स्क्वायर हो जाएगा, 100 cm स्क्वायर यानी कि 10 cm। तो इधर से ये जो हाइपोटेन्यूज पूछा है वो कितना है 10 cm। अब ए बी निकलना है यानी कि हाइट ऑफ द ट्री ए बी इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस बी एम। देखिए ए एम जितना एम डी उतना, जो कि मैंने पहले से भी लिख दिया हूं। ए एम का लेंथ कितना होगा, एम डी का लेंथ जितना होगा, एम डी का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस एम का लेंथ कितना मिला हमको 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री 18 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर काल्पनिक यानी कि इमेजिन के रूप में लिया, क्योंकि ट्री का लेंथ सेंटीमीटर नहीं होता है। तो पहले जो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुका था, तो ये मेरे दिमाग के अंदर स्ट्राइक नहीं किया कि मीटर लूं या सेंटीमीटर। तो ये 18 सेंटीमीटर हालांकि बहुत छोटा हो जाता है, फिर भी आपका जो फंडामेंटल क्लियर के लिए मैं इधर सेंटीमीटर ले लिया, जो कि एक्चुअली जो कोकोनट ट्री का इस तरह की हाइट नहीं होता है। तो आप चाहें तो इधर मीटर भी लिख सकते हैं। मीटर या इधर लिखने के बाद अब ये हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा 18 मीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर ले लिया था, ठीक है। अभी भी कोई समय नहीं बिगड़ा है, तो आपको प्लीज ये बात में को ध्यान में रखना चाहिए कि इधर सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख देते, मीटर। सेंटीमीटर की जगह आप मीटर लिख सकते हैं, मीटर मीटर मीटर, इधर मीटर इधर मीटर, ये भी मीटर ये भी मीटर, मीटर।
सो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल का सपोज कीजिए 3 साइड का लेंथ दे दिया है, ये आपको चेक करना है कि वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है कि नहीं होता है बाय द अप्लाइंग ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और देखना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। सपोज 3 लेंथ मैंने यहाँ पर लिख रहा हूं, 3 लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल सपोज 5 cm, 8 cm, 13 cm। देखिए ये जो 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर मैंने लिखा हूं, इधर ये होता है कि 3 साइड का लेंथ दे दिया है। तो हमको यहाँ पर चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए आपको h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना पड़ेगा। तो इधर आपको चेक करना है कि h, इधर देखिए h, सपोज h इज द लॉन्गेस्ट लेंथ, तो ये बड़ा वाला होगा आपका h। एक को आप p लीजिए और इसको आप b लीजिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हमको h स्क्वायर चेक करना है। h स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। अब नेक्स्ट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 25 प्लस 64। देखिए इधर एक आ रहा है 169, इधर एक आ रहा है 89। तो इधर h स्क्वायर आई कैन राइट हियर इज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका सम इसके साथ बराबर नहीं होता है। इधर आगे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल as h square is not equal to p square plus b square, so therefore it is not a right angle triangle। ओके बच्चों, अब देखिए और कुछ एग्जांपल करते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं 14 cm, 48 cm और okay, suppose 50 cm। Here we have to check here whether these 3 sides are the length of a right angle or not। मतलब ये साइड को लेकर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये हमको चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हमको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आपका हाइपोटेन्यूस मतलब आपका पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इधर लॉन्गेस्ट लेंथ कौन है, 50 सेंटीमीटर, इसको आप लॉन्गेस्ट लेंथ हमेशा याद रखिए, वो होगा आपका h। तो h इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो पहले आपको जो लेना है लॉन्गेस्ट लेंथ को का स्क्वायर, हालांकि मैं इधर h नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने h ये होगा या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा। तो h स्क्वायर है यानी कि 50 का स्क्वायर 2500। अब देन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालिए, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर 1304 प्लस 196, ये तो इक्वल हो रहा है। देखिए इक्वल होने के बाद हम इधर लिख सकते हैं, सो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पक्का आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इधर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लीज आप अच्छी तरह से घर में प्रैक्टिस कीजिए ताकि बाद में आपको कोई परेशानी उठाना ना पड़ेगा, ये मैं चाहता हूँ। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। प्लीज टेक केयर फॉर हेल्थ स्टूडेंट्स, बाय बाय।